हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 23। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में मुश्किल से एक हफ्ते बचे हैं, तो आपकी तैयारी जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एग्जाम बेटर जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो जो आपको 35 प्लस आपको मिलेंगे सिर्फ 101 रुपये में। अगर आप टॉपिक वाइज थ्योरी, वन लाइनर फैक्ट और ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ 151 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर आप दोनों लेना चाहते हो, दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको 201 रुपया पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूँगा जितना आप हो सके इस टाइम आप टॉपिक वाइज थ्योरी ना पढ़कर जितना आपने पढ़ा है आप उसमें प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करो। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपकी तैयारी कितनी है आप इसे जज भी कर पाओगे। और आपको अगर लेना हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मत कीजिएगा, आप न्यू नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा जो आपको 62009646 और आपका 24 है। या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मेरा आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रोग एवं प्रतिजैवी। इस टॉपिक से आपके 2 से 3 सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट से रहेगा, आपको बताना है कि रंग अंधता एक आनुवांशिक प्रसारित बीमारी है। कारण है कि रंग अंधता रेटिना में एक या सभी प्रकार के शंकु कोशिका की अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप होती है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अभिकथन और आपका कारण दोनों सही है, लेकिन जो आपका कारण है वो अभिकथन का सही व्याख्या नहीं करता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिए कि सवाल बहुत बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है। और इसमें आप बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हैजा बीमारी किसके चलते फैलता है। ऑप्शन है वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, एक संक्रामक अंत्र रोग माना जाता है आपका हैजा, जो वाइब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु और एंटीबायोटिक्स उत्पन्न करने वाले उपभेदों के कारण फैलता है। जो आपके मनुष्य के इसका संचरण दूषित भोजन या पानी के ग्रहण करने के माध्यम से फैलता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, जल द्वारा आपका हैजा फैलता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। और ये सवाल आपका देख सकते हैं यूपी टीजीटी और बिहार पीजीटी 2006 का पूछा हुआ सवाल है। चेचक के विषाणु का क्या नाम है? बहुत बार ऐसा होता है कि बीमारी का आपका केमिकल नेम आपसे पूछा जा सकता है और इसलिए आपको पता होना चाहिए कि चेचक का विषाणु का क्या नाम है, आपको पता होना चाहिए। और ये सवाल आपका DSSB और यूपी टीजीटी होम साइंस पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है। तो चेचक आपका एक विषाणु जनित रोग माना जाता है जो आपके विषाणु का नाम वर्सिला जोस्टर है। इसके लिए दो विषाणु उत्तरदायी माने जाते हैं, पहला आपका वायरोला मेजर और दूसरा वायरोला माइनर। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि इसके आविष्कार किसने करा था। याद रखिएगा 1718 ईस्वी में यूरोप में एक लेडी मैरी वाटर मर्डगो ने पहली बार इसकी सुई प्रचलित करी थी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि एक हफ्ता जो आपका पेपर बचा हुआ है, अगर डेली आपको प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए होम साइंस का, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्त और अपने ग्रुप्स में वीडियो को एक बार जरूर शेयर करना है। तो मुझे लगेगा कि आप चाहते हो डेली एक प्रैक्टिस सेट, तो आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो बनेगा जो आपके डेली एक वीडियो आपको दिया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वही टॉपिक आपको कराया जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप वीडियो को कितना लाइक और शेयर करते हो, उस पे डिपेंड करता है आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पता होना चाहिए। ये सवाल मैंने पहले भी करा रखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है। चेचक का, डिप्थीरिया का, टेपेडिक का या ऑप्शन डी आपका टाइफाइड। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉल्मेट गोरिन, जो आपका एक टीका माना जाता है जो मुख्य टीबी तपेदिक की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तपेदिक की जगह यहाँ पे ऑप्शन में आपको दे सकता है टीबी। टीबी के लिए भी आपको BCG का टीका यूज किया जाता है उसको बचाव करने के लिए। इस सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हेपेटाइटिस यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है। विषाणु के चलते, जीवाणु के चलते, फफूंद या ऑप्शन डी आपका सवाल।
तो हेपेटाइटिस विषाणु के कारण होने वाला एक लीवर का एक गंभीर संक्रमण माना जाता है, जो आपके टीका द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा विषाणु, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है, जब संक्रामक रोग एक समय से एक सीमित क्षेत्र में फैला हो, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है महामारी, विश्वमारी, स्थानिक या ऑप्शन डी आपका विकिन। तो उसे हम स्थानिक नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन-सा रोग जीवाणु का कारण नहीं होता है? इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा और आपको बताना है कि कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको रोग है, जो आपके जीवाणु के चलते नहीं फैलता है। ऑप्शन है टाइफाइड, ऑप्शन बी है पुलमालाइटिस, ऑप्शन सी है टेपेडिक या ऑप्शन डी आपका हैजा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पदार्थ जिसमें जीवाणु के साथ संयोजन करने और उन्हें फेगोसाइटोसिस के लिए अति संवेदनशील बनाने का गुण होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम एप्सिलॉन के नाम से जानते हैं, जो आपके जीवाणु के साथ संयोजन करता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि काली खांसी को किस नाम से भी जाना जाता है? ये सवाल आपके होम साइंस पेपर में बार-बार पूछा जाता है और करंट में ये सवाल हरियाणा पीजीटी होम साइंस पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है प्रोटिस, ऑप्शन बी है डिप्थीरिया, ऑप्शन सी है रूबेला या ऑप्शन डी आपका मम्प्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुकी जाती है? आपको बताना है कि कौन-सा ऐसा टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया का वृद्धि रुक जाता है। ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री या ऑप्शन डी आपका 12 डिग्री। और ये सवाल आपका उत्तराखंड होम साइंस पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है। थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? तो आपको पता होगा थायरॉक्सिन की कमी से हाइपोथायराइड बीमारी होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलसुआ चेचक फेफड़े का क्षय रोग डैश के कारण उदाहरण है। आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में कौन-सा राइट ऑप्शन होगा। और ये सवाल आप देख सकते हैं बिहार स्टेट पीजीटी 2019 का पूछा हुआ सवाल है, जो आपके स्टेट 2019 में पूछा गया था आपके होम साइंस पेपर 2 में। आपको वही क्वेश्चन कराए जाएँगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। आपका टाइम और मेरा टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि होम साइंस का फिर से प्रैक्टिस सेट चालू किया जाए। इसलिए मैंने आपके रिक्वेस्ट पे वीडियो को फिर से स्टार्ट किया है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप वीडियो फिर चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और याद रखिएगा, कलसुआ चेचक, फेफड़े का क्षय रोग, वायु संचरण का उदाहरण और कुछ रोगों को जीवाणु श्वास द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। जब आप रोगी ज़ोर-ज़ोर से बातचीत करता है, खाँसता है, छींकता है, थूकता है, तो छोटे-छोटे थूक की अदृश्य बूँदें कहीं फुहार वायु में मिल जाती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा वायु संचरण। विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया डैश कहलाती है। ऑप्शन है एक्जिमा, एलर्जी, फिट्स या ऑप्शन डी आपका टिटनेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का डैश है। तो आपको पता होगा जो डाउन सिंड्रोम है एक गुणसूत्र का असामान्यता माना जाता है, जो आपके फीमेल में पाया जाता है, जो आपके मनुष्य में आपके पिता में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। महिलाओं में 23 पाए जाते हैं और उसमें 23 आपके पुरुष में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। त्वचा का रंग और म्यूकस परत डैश के कारण पीला हो जाते हैं। ऑप्शन है हिप्टोसाइक्लर, ऑप्शन बी है हीमोलाइटिक, ऑप्शन सी है अवरोधक या ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ द अबव। याद रखिएगा त्वचा का रंग जो होता है आपके म्यूकस परत हिप्टोसाइक्लर के चलते आपका पीला हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में क्या कराना चाहिए? याद रखिएगा ओवन नहीं करना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफेदी पिलाना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपको फिर से स्टेटमेंट और रीज़न दिया गया है। आपको बताना है कि स्टेटमेंट और रीज़न में कौन-सा सही है या दोनों असत्य हैं कि असत्य हैं। अभिकथन है, लिथरस रेक्टाइड्स की खपत से लैथ्रिज्म पंगु कर देने वाला रोग होता है। कारण है, लिथरस रेक्साइड का एक जल में घुलनशील विषैला ऑर्कोलाइड होता है, जिसे बोआ कहते हैं। इसका अभिकथन आपका बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका कारण है वो आपका असत्य है। और ये सवाल आपका देख सकते हैं DTPSB होम साइंस पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है 2018 का। और इस बार उम्मीद है कि आपको ऐसे सवाल आपके पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खाएँ-खाएँ खाँसी की उद्भवन अवधि 10 दिन होती है और वो किस कारण होती है आपको बताना है। आपने देखा होगा बहुत लोग जो खाँसी होती है वो काफ़ी गंदी होती है, खाएँ-खाएँ करते रहते हैं लेकिन दवा नहीं खाते हैं। जो आपके 10 दिन तक चलती है। उन्हें लगता है कि 2 दिन खाँसेंगे और वो ठीक हो जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 10 दिन तक आपकी खाँसी रहती है, इसलिए आपको सिरप या दवा उसकी लेनी चाहिए, जिसकी वजह से होता है उसे बोटेला पेट्रोस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन न्यूनतम कहाँ होती है? तो आपको पता होगा अपर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति के चलते आपको ऑक्सीजन न्यूनता होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि पार्किंसंस रोग, अल्जाइमर रोग और कैंसर रोग जैसे रोग वृद्धावस्था में होते हैं, उसे डैश से संबंधित हो सकते हैं। आपको बताना है जो ये रोग दिया गया है, ये रोग किससे संबंधित होता है? याद रखिएगा पार्किंसंस रोग, अल्जाइमर रोग, कैंसर रोग जैसे आपके जो रोग होते हैं वो वृद्धावस्था में पाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, ऑप्शन आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हो डेली आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप पे डिपेंड करता है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मैं आपको 35 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट दूँगा सिर्फ़ ₹101 में, जो आपके एग्ज़ाम में दृष्टिकोण से ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा कि आपको थ्योरी पीडीएफ लो, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। 1 हफ्ता का टाइम है, 1 हफ्ता में जितना आप प्रैक्टिस सेट आप अटेम्प्ट कर लोगे, उतना आपके एग्ज़ाम के लिए बेटर होगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 6200964624। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर किसी और को मिल चुका है। इस नंबर पे आप मैसेज करोगे मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा, या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर मेरा नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है? अगर आपके पास कोई डाउट हो तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा।